सबसे जो इम्पोर्टेंट है आज के वीलॉग में, ताकतवर तरीन शख्सियत से इमरान खान के मुज़ाकरात कैसे हो रहे थे, क्या हुआ था, जो मैसेज लेके जा रहे थे, क्या उन्होंने मुझे अहवाल सुनाया, वो मैं आज सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले हसन न्याजी के हवाले से खबरें चल रही हैं। ख्वाजा साद रफीक ने एक बड़ा खड़ाक किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रूक वड़ाइच और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग में सबसे अहम खबरों में बात करेंगे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है आज के वीलॉग में, वो एक ताकतवर तरीन शख्सियत से इमरान खान के मुज़ाकरात कैसे हो रहे थे, क्या हुआ था, और जो मैसेज लेके जा रहे थे, क्या उन्होंने मुझे अहवाल सुनाया, वो मैं आज सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले हसन न्याजी के हवाले से खबरें चल रही हैं। ख्वाजा साद रफीक ने एक बड़ा खड़ाक किया है, उस पर पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। सबसे पहले तो ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की एक तकरीर जो उन्होंने की थी, उसको एडिट किया गया और जिसमें वो कह रहे हैं जी तोहफ़ा है इमरान ख़ान पे, और वो फिर शहबाज शरीफ का नाम रख के आगे वो तकरीर सर्कुलेट की गई, वो वायरल हो गई। अब सोशल मीडिया का कमाल ये है कि यहाँ पर अगर ज़्यादा अकाउंट्स, ज़्यादा लोग एक ही बात कर रहे हो तो वो सच लगने लगती है। इसी तरह हमारे जैसे सादा लोग भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो लोगों ने कहा कि भाई इसने भी बगावत कर दी। चूँकि आजकल माहौल बना हुआ है कि राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, जो लोग भी जिनको शिकस्त मिली, वो कुछ ना कुछ कह रहे थे, बोल रहे थे। तो ऐसे में ख्वाजा साद रफ़ीक भी बड़ा नाम है, लाहौर से लतीफ़ खोसा जीते उनके मुकाबले में, और उनके पास इस टाइम कोई हम ज़िम्मेदारी भी नहीं है, ज़िमनी इलेक्शन में भी नहीं आए, सेनेटर भी नहीं बने। तो इस सब के बाद एक माहौल बना हुआ था, तो लोगों को था कि इसका मतलब वो भी बोल पड़े। कुछ मुस्लिम लीग नून के अपने लोग ये समझ रहे थे कि ये तकरीर ठीक है। तो ख्वाजा साद रफ़ीक की ये तकरीर वायरल हुई जो एडिट शुदा है। तो फिर ख्वाजा साद रफ़ीक ने अब कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है, और वो कह रहे हैं कि जी मैं बिल्कुल इसके ऊपर जाऊंगा। जिन लोगों ने ये, क्योंकि हुआ ये कि जब पार्टी के अंदर भी ये तकरीर पूरी वायरल हुई, तो पार्टी के अंदर भी लोगों ने एक दूसरे को भेजना शुरू कर दी। लोगों ने कहा यार देखो इस बंदे से ये उम्मीद नहीं थी, और इस तरह की फिर कई बातें, फिर हाई कमान तक गई बातें। तो बाद में फिर उन्होंने इसका पूरा लिंक लगाया अपने एक्स पे, और जहाँ जहाँ पे वो उन्हें इस पे कई जगहों पे सफाइयाँ देनी पड़ी। तो ये सारा मामला हुआ। अब देखते हैं कि कानूनी कार्रवाई का आगाज़ होता है, इसके पीछे डेफिनेटली उनके मुखालिफ पार्टी कोई ना कोई निकलेंगी। आगे बढ़ते हैं। हसन न्याजी जो हैं वो 9 मई के वाक़यात में उनको पकड़ लिया गया था, और उनकी जो मुलाकात है वो हर जुमेरात उनकी फ़ैमिली से करवाई जाती थी। ये 15 से 20 मिनट की मुलाकात थी, और मैं चूँकि मालूमात लेता रहा इस हवाले से, तो हफीज़ुल्लाह न्याजी जो सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं, कॉलम निगार हैं, और उनके वो बेटे हैं, इमरान खान के भांजे हैं। तो एक शहर के अंदर उनका बड़ा मेल जोल बहुत ज़बरदस्त हसन न्याजी का। और फिर दूसरा ये कि जिस तरह से उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की, एक पूरा बैकग्राउंड है, वो वकालत में आए। इमरान खान के दौर में हमें याद है कि वो ख़ुद ज़ेर अताब रहे। PIC का एक वाक़या हुआ था, उसमें उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया सोशल मीडिया पे, और उनके ख़िलाफ़ एक ताकतवर माफिया भी अपनी जगह पे खड़ा रहा। चूँकि वो उस वक्त मलिक रियाज और बड़े बड़े ताकतवर जो अशख़ास हैं जिनके ख़िलाफ़ कोई बड़े से बड़ा वकील केस नहीं लड़ता, तो हसन न्याजी वो आदमी है जो कहता है जी मैं तो आग में भी कूद जाऊँगा। तो हसन न्याजी साहब जो हैं वो 9 मई के मामलात में, वाक़यात में उनको वो ले लिया गया। एक तकरीर है जिसको बुनियाद बनाया गया, और पीछे वो पेंट लहरा रहे हैं, कोर कमांडर साहब की कोई पेंट ले आया होगा। खैर ये पूरा वाक़या आप लोगों को पता ही है। तो इस पे उनकी मुलाकात करवाई जा रही थी। मैं जो उनसे लोग मिलने जाते थे, मैं उनसे राब्ते में रहता हूँ, और उनसे पूछता रहा कि क्या हिसाब किताब है, उनकी गिरफ़्तारी कैसे हुई, ये सारी कहानी आप तक आ चुकी है। तो उनसे जो अफराद शुरू में मिले फैमिली के और बाकी दोस्त अहबाब, उन्होंने ये कहा कि उसकी तो वो कमज़ोर हो गया, उसने अपना वेट लूज़ किया। अच्छा, अभी मुलाकातें चलती रहीं तो बहुत मुख्तसर सा वक्त मिलता है, और वहीं पे जहाँ पे मुलाकात करवाई जाती है तो वहाँ पे बहुत से लोग और भी आए होते हैं। तो इससे ये होता है कि मुलाकात जिनसे आप करने जाते हैं, बाज़ दफ़ा उनके अलावा भी कुछ लोगों से मुलाकात आपकी हो जाती है। सिलसिला ये हुआ है कि ईद के बाद एक मुलाकात करवाई गई, उसके बाद अब तकरीबन 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, यानी इसमें 4 से 5 मुलाकातें और होनी थी। तो इबाद फ़ारूक और हसन न्याजी 2 ऐसे अफराद हैं जिनके जब बैल खाना वहाँ पे जाते हैं तो बताया जाता है यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में फिर इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, इनके वकला की जानिब से लोगों के जी उनको खुदा न खासा खुद कत्ल कर दिया गया कस्टडी में। अब हफीज़ुल्लाह न्याजी पहुँचे सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेके।
अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता दूं कि सान नाज़ी जब थे तो तब चूँकि चीज़ें उनको जब रसाई नहीं दी जा रही थी फैमिली को, तो तब सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद ने ख़त लिखा था, उसमें मैं भी शामिल था, जिसमें हमने ये कहा था कि कम अज़ कम जो कानूनी उसके हैं राइट्स हैं वो देने चाहिए उन्हें, वालदैन को, चाहे सान नाज़ी है चाहे कोई और भी हैं, यानी बड़े से बड़ा भी जो मुजरिम मुलजिम होता है उससे मुलाकात का जो हक़ है ख़ानदान का वो नहीं कभी लिया जाता। तो यही हमारी भी इस्तदा थी। तो खैर वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से भी सहाफ़ियों ने रिक्वेस्ट वगैरह की थी, और उस वक्त उस महफ़िल में, उस डिनर में मैं भी मौजूद था, जो 15 से 20 अफराद होंगे। अब ये हुआ कि 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया, इबाद फ़ारूक जिनके भाई ने NA 119 से शहज़ाद फ़ारूक ने इलेक्शन लड़ा, तो इबाद फ़ारूक हैं जिनके बेटे भी एक छोटा बच्चा था, वो भी फ़ौत हो गया था और बहुत बड़ा जनाजा हुआ। तो वो ये 2 जो हैं प्रोमिनेंट लोग हैं जिनके जो अहले ख़ाना वो उनसे मुलाकात नहीं जिनकी हो पाई। तो ऐसे में हफ़ीज़ुल्लाह नाज़ी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन आज मैं उनकी जब बातें सुन रहा था तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि उनके मुँह से ये भी निकला कि अगर यार आप लोगों ने मार भी दिया तो आप मुझे बता दें। तो बताया उनको ये जाता है कि उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अल्ताहाल जो है उनके वालिद साहब को कोई ऐसा सबूत या कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई जिससे ये लगे कि वो सान नाज़ी खैरियत से हैं। उससे पहले जो लोग मिलते रहे हैं ईद से पहले तक, तो मुझे इतलात मिलती रही हैं कि वो बिल्कुल ठीक थे, हौसले में थे, और वो बल्कि आने वालों को भी हौसला दिया करते थे। ये सारी अहवाल है। इसके ऊपर हम फिर एक मरतबा तफसील से आगे चल के बात करेंगे। फ़िलहाल मुझे जो किस्सा है वो ये है कि एक आम शख्सियत से मुलाकात होती है, तो वो कहते हैं कि जी वो इमरान खान के बड़े करीब थे, फेडरल मिनिस्टर थे, और उनकी बड़े घर में भी बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी। तो ख़ान साहब ने उनको टास्क दे दिया कि भाई आप जाके मामलात करें, बातें करें उनके साथ, बड़े घर के साथ बात करें, आप पिंडी की तरफ रुजू करें। उन्होंने ताकतवर तरीन शख्सियत से रब्ता कर लिया, अच्छी सलाम दुआ थी। मैं आपको बड़ा मुख्तसर करके बता रहा हूँ, मेरी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है, तो मैंने उसके बाद ये इसको मुख्तसर करके आपके सामने रखा हूँ। तो उनके साथ एक मुज़ाकरात का दौर हुआ। उन्होंने जाके कहा जी क्या चाहते हैं आप, ताकतवर तरीन शख्स से बात हुई। तो आगे से उन्हें कहा गया जी कि क्या हम करें तो मामलात जो हैं वो हल हो सकते हैं। उससे पहले खान साहब से जब मुलाकात उनकी अपनी होती है, जो सियासी लीडर हैं, तो वो कहते हैं, मैंने उन्हें कहा जी मेरी 3 से 4 आपके सामने गुजारिशात अगर आप वो मान लें। एक तो ये कि फ़ौज से लड़ा नहीं जा सकता, तो हम जितनी जल्दी इनके साथ हम अपने सुलह सफ़ाई कर लें तो बेहतर होगा। इसके अलावा ये है कि आप बार बार जो तनकीद कर रहे हैं इनके हवाले से वो करना बंद कर दें। अच्छा, फिर आप ये जो बार बार ये कहते हैं कि जी इस टाइम जो है निजी महफिल में भी आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो बराह रास्त वहाँ पर पहुँच रहे हैं। खैर किस्सा मुख्तसर के इमरान खान साहब ने कहा चलें आप आगे चलें, जाके बात करें, मैं देख लूँगा, मैं ये यानी चीज़ें नहीं करूँगा। वो उन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दी। वहाँ से शराइत क्या आई? उन्होंने कहा शराइत ये आई कि सबसे पहले हमारे पे तनकीद करना बंद करें, दूसरा ये कि आप हमारे जो असम्बलियाँ तोड़ें आप वो नहीं तोड़ेंगे, और ये सारे मैं आपको मुज़ाकरात का दौर बता रहा हूँ उस वक्त जब खान साहब बाहर हैं। और तीसरा ये कि भाई मेरे जिन लोगों के ऊपर कोई केसेस वगैरह बन रहे हैं, चीज़ें करवा रहे हैं, वो आप रोकें, और मुझे बार बार गिरफ़्तार करने की कोशिश और चीज़ें इस तरह से चलना शुरू हो गई थी 9 मई से पहले भी। तो ये मैसेज पहुंचाया गया खान साहब तक कि वहाँ से ये मुतालबा है। खान साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, मैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा, मैं असम्बलियों वाला ये नहीं करूँगा। तो आप ये करें जी, मैं असम्बलियों से नहीं निकलता, आप ये करें कि मुझे इलेक्शन की कोई डेट दे दें। उन्होंने कहा कि भी इलेक्शन अपनी डेट पे होंगे, वहाँ से आया मैसेज। तो उन्होंने कहा कि जी खान साहब का जवाब ये था कि भी इलेक्शन जो है वो डेट पे ना करवाएं, डेट से 1 महीना पहले करवा लें, 15 दिन पहले करवा लें, 20 दिन पहले करवा लें, लेकिन आप ना पहले करवाएं ताकि मुझे एक फेस सेविंग मिले, और मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ ये बात नहीं करूँगा, और भाई सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और मेरी आपके ख़िलाफ़ भी कोई लड़ाई नहीं। वो ये पैगाम जब लेके ताकतवर तरीन शख्स के पास गए तो वहाँ पे 2 से 4 दिन लग गए, क्योंकि वो आगे पीछे मुलाकात नहीं हो पाई। कोई भी एक सिलसिला है जिससे मैं अब अगर निशानदेही करूँगा तो वो फिर क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों में, तो मैं थोड़ा सा मुबहम इसलिए रखूँगा कि हमें भी साफ़ी के तौर पे बात उतनी करनी है जितनी हम बर्दाश्त करें।
वो 4 दिन बाद मुलाकात हुई और वो जो बात ऑफ़र लेके जाने वाला था, खान साहब का पैगाम लेके जाने वाला सियासी आदमी था, वो बड़ा शाश बशाश था। तो अगली आगे शख्सियत ने कहा कि आप तो बड़े पुरुमीद लग रहे हैं, लगता है मुज़ाकरात बड़े जानदार हुए और मुतालबात को माने गए हैं। ये उन्होंने कहा जी बिल्कुल जनाब, मसला ही कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं कोई नहीं, ये आपने चीज़ें कही थी, ये सब कुछ हम मानते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये ऐसे कर दें, इलेक्शन जो है वो 1 महीना पहले करवा दें, 15 दिन पहले करवा, फेस सेविंग दें। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी तो एक अच्छे रैंक का ऑफिसर अंदर दाखिल हुआ। तो उसके चेहरे पे एक बड़ी पेचीदगी थी, परेशानी थी। तो उसने जो शख्सियत है उनके कान में कुछ बातें की। तो 2 मिनट के बाद जो शख्सियत है वो समझें कि उनका जो है रंग जो है वो बदल रहा था, उनके चेहरे के तासुरात मुख्तलिफ हो चुके थे। तो अब वो जो रैंक वाले ऑफिसर हैं वो बात कह के बाहर निकल गए, बल्कि वो बाहर नहीं निकले। उन्होंने जो शख्सियत है उन्होंने 2-3 मिनट तो लिए, अपना रंग जो उनका बदल रहा था ये वो इधर उधर देखा। तो उन्होंने कहा कि आप इनको भी ये बात बताइए। उन्होंने वही जो ऑफिसर हैं उन्होंने जो सामने मुज़ाकरात कर रहे थे सियासी लीडर उनसे, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा एक बैकग्राउंड, उन्होंने ये कहा था जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए और ताकतवर तरीन शख्स के पास वो गए इमरान खान साहब की बात लेके, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हम पहले भी तकरीबन 12 मरतबा डिच हो चुके हैं, तो आप 13वें आदमी होंगे जिनको आपकी ही साइड डिसऑन कर देंगे। खैर उन्होंने कहा लेकिन मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। वो ये समझ रहे थे शख्सियत कि मैं अहम हो जाऊँगा, मैं दोनों तरफ मुज़ाकरात करा रहा हूँ, मेरा किरदार अहम हो जाएगा। और ये बात भी दुरुस्त है, कौन नहीं चाहेगा वो ये रोल अदा करना चाहे। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा जी रैंक वाले ऑफिसर को कि जी बताएं इनको ये बात। उन्होंने बताई तो वो बात क्या थी, वो बताया एक किस्म की रिकॉर्डिंग थी जो उन्होंने अपनी निजी महफिल में या साफ़ियों से या किसी से बात की हुई थी, जिसमें वो फिर जो इदारे के लोगों को नंबर 1 नंबर 2 ये वो जो बातें सुना सकते थे वो सुना रहे थे और जो वो कह सकते थे वो कह रहे थे। तो मज़े की बात यह है कि वो रिकॉर्डिंग इदारे तक पहुंची और ताकतवर तरीन शख्सियत तक पहुंची। तो अब जनाब वो जो मुज़ाकरात वाले साहब थे उनको समझ नहीं कि अब इस मीटिंग का अख्ताम कैसे होगा और मैंने ख़त्म कैसे करनी है मीटिंग। तो जैसे तैसे करके अब अपने कपड़े झाड़ के वहाँ से निकले और उन्होंने टाइम ले लिया खान साहब से। तो खान साहब ने भी उसको टाइम देने में 2-3 दिन लगा दिए। 3 दिन के बाद वो जब गया तो वो शख्स ने कहा कि यार मैं अपना गिला करूँ कि सर मुझे ना आपने उधर का छोड़ा ना इधर का छोड़ा, ये किस जगह पे आपने तो कमिटमेंट की थी कि आप खिलाफ बात नहीं करेंगे, तो ये आपके किन अलकाबात से उनको नवाज रहे हैं। तो जब वो खान साहब से भी उसने बात ये करना चाही तो खान साहब ने एक ही लम्हे में कहा कि बस ये लोग होते ही ऐसे हैं, और पूरा इदारे को और इस तरह से करके रगड़ दिया कि बस छोड़ो, ये छोड़ो, अगली बात करो। और जो बास बल्कि 1-2 लोगों को बुला लिया और उनके सामने ये रिकॉर्ड भी ले आया कि ये जो है यार ये बड़ी उनकी तरफदारी करता है, ये है वो है, और कुछ भी नहीं है। वो अब जो अवाम का समुंदर आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक वाक़या है, कई इस तरह के वाक़यात हैं, कई इस तरह के मुज़ाकरात के अहवाल हैं जो मुख्तलिफ लोग हमें बताते हैं कि क्या क्या होता रहा। और उस वक्त कुछ लोग ऐसे थे जो कन्विंस हो चुके थे कि इदारा इस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं होता, खान की जो पॉपुलैरिटी इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और फिर ये जो हुआ वो आप सबको पता है। तो मैंने सोचा कि ये आपके सामने कुछ एक इंफॉर्मेटिव पीस है जो आपके साथ शेयर करना चाहिए। अपने मेज़बान फ़ारूक वराइच को याद दीजिए। अल्लाह ने के बाद।